दोस्तों, गजा में सीजफायर होते ही अमेरिका पर जैसे लग रहा है कि आफत आ गई है, कहर बरस रहा है अमेरिका पर। पहले लॉस एंजलिस में भयानक आग लगी जिसकी वजह से भारी नुकसान हुआ जान माल का, और अब कल मैंने आपको दिखाया था कि प्लेन क्रैश हुआ, सबसे महंगा अमेरिका का प्लेन क्रैश हुआ, और आज यह खबर आई कि एक भयानक प्लेन हादसा अमेरिका में हुआ है। पूरी खबर क्या है, कितने लोगों की मौत हुई है, क्या नुकसान हुआ है, सब कुछ आपको आगे बताऊंगी। इसके अलावा सीरिया के बेहतर भविष्य के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। एचटीएस नेता हमद अल शरा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। एचटीएस समेत तमाम मिलिशिया ग्रुप को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सीरिया में क्या बड़ी हलचल हुई है और शरा को कौन सी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, यह भी आज के इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगी। सीरिया खाली करने के लिए ट्रंप ने तुर्की के सामने कौन सी बड़ी शर्त रखी है, इसकी भी जानकारी देंगे। सीरिया में इसराइल के अतिक्रमण को लेकर भी बड़ी खबर है और इसके खिलाफ खुद शरा ने आवाज बुलंद की है। नेतन्याहू को क्या कहा है शरा ने और इसका असर क्या होगा, यह भी बताऊंगी। अमेरिका ने नेतन्याहू को कौन सा तगड़ा झटका दिया है, इसके अलावा भी कई तमाम खबरें हैं जो आपके लिए लेकर हाजिर हूं, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, और दोस्तों कमेंट में अपनी राय वीडियो पर जरूर लिखा करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों अमेरिका से आई एक बहुत बड़ी खबर आपको दिखा देती हूँ। अमेरिका में एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। जानकारी के अनुसार अमेरिका के एयरलाइंस के विमान की मिलिट्री हेलीकॉप्टर से टक्कर हुई है। प्लेन और चॉपर नदी में गिर गए। 8 शव अब तक बरामद किए गए हैं और प्लेन में 64 लोग मौजूद थे प्लेन में। पूरी जानकारी देखिए दोस्तों, क्या है कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में बुधवार रात को एक यात्री विमान और एक हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। क्रैश के बाद दोनों पोटोमैक नदी में गिर गए। प्लेन में 4 क्रू मेंबर समेत 64 लोग जो है वो सवार थे। सीबीसी न्यूज के मुताबिक अब तक 18 शव बरामद किए गए हैं। वीडियो में आपको दिखाना चाहती हूँ, देखिए आपकी स्क्रीन पर कि किस तरह से यह हादसा हुआ, किस तरह से प्लेन आपस में क्रैश हुए। वॉशिंगटन के फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक ये घटना रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट पर हुई है। हादसा यूएस एयरलाइंस के CRJ-700 बॉम्बार्डियर जेट और सेना के ब्लैक हॉक H-60 हेलीकॉप्टर के बीच हुई है। सेना के अधिकारियों के मुताबिक हेलीकॉप्टर में 3 लोग सवार थे। दोस्तों, इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी तफसील के साथ इसके बाद एक जो वीडियो आ रहा है उसमें मैं बताऊंगी, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सीरिया से बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। हयात तहरीर अल शाम यानी कि एचटीएस के नेता अहमद अल शरा को नई सरकार के गठन तक देश का राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर है ये। सीरिया के अधिकारियों ने दावा किया है कि मार्च तक नई सरकार का गठन हो जाएगा। तब तक देश के तमाम बड़े फैसले राष्ट्रपति अहमद अल शरा लेंगे। सीरिया में विरोधी गुटों के नेताओं की हुई बैठक के बाद शरा को ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 18 मिलिशिया ग्रुप ने खुद को भंग करने का फैसला भी लिया है, जबकि 3 ग्रुप ने एसडीएफ के खिलाफ कड़े एक्शन तक अपना अस्तित्व बनाए रखने का फैसला लिया है। हालांकि वो 3 ग्रुप भी सीरियन डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ गए हैं। बता दें कि तमाम मिलिशिया ग्रुप को अपने आप को भंग कर डिफेंस मिनिस्ट्री में शामिल होने के लिए कहा गया है। शरा ने बड़ा कदम उठाते हुए तहरीर अल शाम यानी कि एचटीएस को भी भंग करने का फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, एचटीएस को भंग करने का यानी कि खत्म करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा सीरियाई संसद को भंग करना, नई विधान परिषद का गठन, 2012 के संविधान को रद्द करना, ये तमाम फैसले बैठक में लिए गए हैं। सीरियाई सेना और सुरक्षा एजेंसियों को भी भंग कर दिया गया है और उनकी जगह नई सुरक्षा संस्थाएं और सेना लेंगी।
सीरिया में तमाम मिलिशिया ग्रुप को भंग कर दिया गया है और उन्हें नई राष्ट्रीय सेना में शामिल कर लिया जाएगा। बशर अल असद की अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी को भी भंग कर दिया गया है। शरा मार्च तक कैसे नई सरकार या देश चलाने के लिए क्या नई व्यवस्था बनाते हैं, इसको लेकर भी कई सवाल अभी अनसुलझे हैं, क्योंकि इससे पहले शरा ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि तबाह सीरिया में चुनाव कराने में 4 साल तक का वक्त लग सकता है, जबकि नए संविधान को फिर से लिखने में 3 साल तक का लंबा वक्त लगेगा। राष्ट्रपति बनने के बाद शरा ने अपने भावुक संबोधन में कहा कि कुछ महीने पहले सीरिया उस मां की तरह लग रहा था जो बर्बाद, बदहाल, जुल्म, शोषण और गरीबी की शिकार सीरिया को बेबसी से देख रही थी, मदद की पुकार कर रही थी। अपने देश को बचा लो, उन्होंने कहा कि अपनी मां की आवाज को सुनते हुए और जनता के दर्द को देखते हुए उन्होंने सीरिया को असद की गुलामी से आजाद कराया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भी काम खत्म नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी और बढ़ गई है। नई जिम्मेदारी संभालते ही शरा ने बड़ा फैसला लेते हुए 8 दिसंबर को राष्ट्रीय छुट्टी की घोषणा जो है, ऐलान जो है वो कर दिया है। बता दें कि 8 दिसंबर को ही सीरिया से असद सरकार की विदाई हुई थी। इसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि बैठक में और भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सिर्फ सरकार गठन को लेकर सीरिया में मुश्किलें नहीं है दोस्तों। गिद्ध की तरह सीरिया को शिकार के तौर पर देखने वाले देशों को भी इसे बचने की जरूरत है। सीरिया को लेकर अमेरिका और तुर्की में तनातनी है, ये सब जानते हैं। सीरिया में इस्राएल की मौजूदगी को लेकर तुर्की भी खफा है। वहीं एसडीएफ को ढाल बनाकर बचाने पर अमेरिका और तुर्की के संबंध बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने तनाव से भरे संबंधों को सुधारने की पहल की है। अमेरिका ने सीरिया से अपने सैनिकों की वापसी के बदले तुर्की से कहा कि इस्राएल से अपने संबंध सुधारे। बताया जा रहा है कि नई योजना को लेकर ट्रंप और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के बीच जल्द बातचीत हो सकती है। सीरिया और इस्राएल को लेकर भी बड़ी खबर है। सीरिया ने इस्राएल से असद सरकार के पतन के बाद गोलान हाइट्स पर कब्जा किए गए इलाके को तुरंत खाली करने के लिए कहा है। सीरिया ने कहा कि वो गोलान हाइट्स पर संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना की तैनाती के लिए राजी है, बशर्ते इस्राएली सेना तुरंत वो खाली कर दे। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के प्रमुख सीरिया के दौरे पर भी थे। सीरिया के नए विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने उनसे मुलाकात की और इस्राएल के अतिक्रमण के खिलाफ उनसे शिकायत भी की। बता दें कि असद सरकार के पतन के बाद इस्राएल ने गोलान हाइट्स, बफर जोन, माउंट हरमोन पर्वत की चोटी पर कब्जा कर लिया है। तीनों जगहों पर उसके सैनिकों की तैनाती है। माउंट हरमोन में उसने अपने सैन्य ठिकाने भी बना लिए हैं और ठंड से बचने के लिए खास इमारत भी खड़ी की है, खास इंतजाम वहां पर किए हैं। माउंट हरमोन पर्वत सीरिया और लेबनान के बीच फैला हुआ है और यहाँ से गोलान हाइट्स पर भी नजर रखी जा सकती है। अब बात फिलिस्तीन की। गजा में इस्राएल ने फिर सीजफायर का उल्लंघन किया है। इस्राएली सेना ने दक्षिणी गजा के अल जैतून मोहल्ले में रिहायशी इलाकों को धमाकों से उड़ा दिया। हमले के बाद का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में इमारतों में विस्फोट के बाद आसमान में धुएं का मंजर साफ तौर पर उठता हुआ नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। अब बात फिलिस्तीन में इस्राएली नरसंहार की, जिसको लेकर दुनिया भर में विरोध बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला ब्रिटेन का है, जहां फिलिस्तीनी समर्थकों ने विरोध जताने के लिए लंदन ट्यूब यानी कि मेट्रो ट्रेन का सहारा लिया। इस पर पोस्टर में फिलिस्तीन में नरसंहार के लिए इस्राएल की मदद करने के लिए ब्रिटिश की कड़ी निंदा की गई। दावा किया गया कि ब्रिटेन ने फिलिस्तीन की जासूसी के लिए साइप्रस में अपने जासूसी विमान भेजे। बता दें कि फिलिस्तीन से साइप्रस की दूरी महज 2 किलोमीटर दूर है और यहाँ से फिलिस्तीन की जासूसी करना बेहद आसान है। ईरान के जाने माने पत्रकार मैरिम ने फिलिस्तीन को लेकर ट्रंप नीति का कड़ा विरोध किया है, कड़ा ऐतराज इस पर जताया। उन्होंने कहा कि गजा को फिलिस्तीन मुक्त बनाने का ऐलान करना, इसराइल को 200 पाउंड के बम देना, वेस्ट बैंक में इसराइली अतिक्रमण को जायज ठहराना, ट्रंप के ये तमाम फैसले ये दर्शाते हैं कि इनके एवज में इसराइली लॉबी ने उन्हें मोटा पैसा दिया है, मोटा पैसा उन्हें मिला होगा। नेतन्याहू से जुड़ी बड़ी खबर भी है। अमेरिका से नेतन्याहू को इस वक्त तगड़ा झटका लगा है। अमेरिकी सीनेट में आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाने से जुड़े बिल मुंह के बल गिर गए हैं। इसे पास होने के लिए 60 वोटों की जरूरत थी, लेकिन इसके समर्थन में सिर्फ 54 यानी कि 54 वोट पड़े, जिसकी वजह से ये बिल पास ना हो सका। बता दें कि आईसीसी ने गजा नरसंहार को लेकर नेतन्याहू और इसराइल के रक्षा मंत्री रह चुके गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इस मामले इसका मतलब ये है कि आईसीसी से जुड़े देशों में दोनों नेताओं के आने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वो गिरफ्तार हो सकते हैं।
अब अमेरिका से जुड़ी बड़ी खबर, ट्रंप ने संघीय वित्तीय सहायता पर रोक लगाने के फैसले को वापस ले लिया है। इस फैसले को डेमोक्रेट्स और एनजीओ की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। और अंत में जाते जाते एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि भारत और केन्या विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से हटने की तैयारी कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।